सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। मैं एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत करता हूँ। मुझे पिछले एक महीने में जो प्यार मिला, मैं उस सबके लिए आपका आभारी हूँ। जो लाइक्स, जो कमेंट, जो शेयर और जो सब्सक्रिप्शन मुझे मिली, उसके लिए थैंक्स। और बाइबल की बात को शुरू हुए लगभग एक महीना हो चुका है और एक महीने में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। मैं आशा करता हूँ मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। मुझे जो सजेशंस मिले और जो मुझे विषय मिले लोगों से बात करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज एक ऐसा विषय है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ, जिसके बारे में ऑलरेडी थोड़ी बात कर चुका हूँ। वो था हृदय के बारे में, कि हमारा हृदय जो है, एक वीडियो में मैंने बात की थी कि मेरे हृदय के साथ गलत क्या है कि हम अपने हृदय का भरोसा ही नहीं कर सकते। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि जो टूटा हृदय है, जो टूटा हुआ दिल है, जो टूटा हुआ मन है, परमेश्वर उसे कैसे चंगा करते हैं, उसको कैसे ठीक करते हैं। हाउ डज गॉड हील अ ब्रोकन हार्ट। परमेश्वर एक टूटे हुए हृदय को कैसे चंगा करते हैं, आज मैं उस विषय पर बात करना चाहता हूं। बहुत सारी बाइबल की आयतें हैं, लेकिन हम कुछ को देखेंगे, सिर्फ 5 आयतों को। पहली जो आयत, जो कि बहुत फेमस आयत है, वो है मैथ्यू में से, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। मत्ती उसका 11 का 28 कुछ इस प्रकार से कहते हैं, तुम सभी जो थके हुए तथा भारी बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, तुम्हें विश्राम मैं दूंगा। हे बोझ से दबे हारो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अक्सर क्या होता है, जब हमारा हृदय टूटा है, जब हमारा दिल टूटा है, हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते। हमें लगता है हम अपने में ही ठीक हैं। परंतु प्रभु हमारे हृदय के टूटने पर कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम किसी इंसान से बात करना चाहे पसंद करें ना करें, लेकिन हमें प्रभु से बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु कहते हैं, हे बोझ से दबे हारो, हे टूटे मन वालों, मेरे पास आओ, मैं क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। अब वो रेस्ट ये नहीं है कि वो हमें बेड पे बिठा देंगे या कॉफी पिलाएंगे या कुछ ऐसा नहीं। वो हमारी आत्मा को आराम देंगे। जो हम रोते रहते हैं दिन प्रतिदिन, उस हृदय को वो आराम देंगे। पहली चीज जो हमें करनी है, प्रभु के पास जाना है। प्रभु की बुलाहट जो है मेरे पास आने की, उसको पूरा करना है, कि हमें प्रभु के पास जाना है। दूसरी चीज क्या करने की आवश्यकता है, वो हमें पता चलता है जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 34 उसका 18 आयत, Psalm 34 वर्स 18। कुछ ऐसे प्रकार से लिखा है, यहोवा टूटे हृदय के निकट है। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है कि द लॉर्ड इज क्लोज टू द ब्रोकन हार्टेड। और जब ये बात की गई है, द लॉर्ड इज क्लोज टू द ब्रोकन हार्टेड, इसका मतलब ये है कि प्रभु उधर ही हैं, हमें उनका विश्वास करना है, हमें उनके पास जाना है। पहली जो हमने वर्स पढ़ी मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, उसमें क्या है कि प्रभु के पास हमें जाना है, क्योंकि वो हमें आराम देंगे, हमें विश्राम देंगे। लेकिन इस आयत में क्या है कि प्रभु ऑलरेडी टूटे हृदय वालों के करीब हैं, और वो क्या करेंगे, वो आगे इस प्रकार से लिखा है, वह उन्हें छुड़ा लेते हैं जिनकी आत्मा का उद्धार हुआ है। वह वो छुड़ाने में समर्थ है। हमारा जब हृदय टूटा है, वो हमारे निकट है, वो हमारे करीब है। हमें ऐसा अक्सर लगता है कि अब मेरा हृदय टूट गया है, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, परंतु प्रभु हमारे निकट हैं। ये वायदा है जो हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है, कि परमेश्वर कभी दूर गए ही नहीं, वो हमेशा हमारे निकट थे। वो हम हैं जो दूर पास करते हैं परमेश्वर से, परंतु परमेश्वर हमेशा सदैव उधर ही है। तो पहली चीज, हमें परमेश्वर के पास आना है। दूसरी चीज, इस बात का भरोसा करना है कि परमेश्वर हमारे निकट ही है जब हमारा हृदय टूटा है। और तीसरी बात जो हम देखेंगे, वो है भजन संहिता 147 का 3 में। बहुत अच्छी आयत है, आप इन सब आयतों को याद भी करना जो मैं आपको दे रहा हूं। ऐसे कहते हैं, जिनके हृदय भग्र हैं, वह उन्हें चंगा करते हैं। परमेश्वर उन्हें चंगा करते हैं जिनके हृदय टूटे हैं। द लॉर्ड हील्स द ब्रोकन हार्टेड। वह उनके घावों पर पट्टी बांधते हैं। परमेश्वर जिनके हृदय टूटे हैं उनको चंगा करते हैं, उनके घावों पर पट्टी बांधते। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर ने बैंडेड लेकर हमारे हार्ट, हमारे जहां पर चोट लगी वहां पर लगा रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आयत ये बताती है कि हीलिंग जो है वो एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में परमेश्वर हमारे साथ है। वो जो प्रक्रिया चल रही है चंगा होने की, उसमें परमेश्वर हमारे साथ है। पहली चीज, वो हमें बुला रहे हैं। दूसरी चीज, वो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे निकट हूं। और तीसरी चीज, वो कह रहे हैं, इस प्रक्रिया में मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें चंगा करूंगा।
ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो चुटकी बजाकर रातों रात हमें चंगाई मिल जाएगी, नहीं। ये वो चीज है, हमारे इमोशंस का हील होना, हमारी भावनाओं का हील होने में टाइम लगता है, इसीलिए हमारे हृदय को हील होने में टाइम लगता है। परंतु परमेश्वर कह रहे हैं मैं उसमें तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उस प्रक्रिया में मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे हृदय पर जो घाव लगे हैं उन पर पट्टियां करूंगा। जब हम रोएंगे, हमारे रोने में परमेश्वर हमारे साथ है, ये वो कहना चाहते हैं। ये आश्वासन, ये भरोसा हमें मिल रहा है। तो पहली चीज, हमें परमेश्वर के पास जाना है। दूसरी चीज, परमेश्वर हमारे निकट है, हमें इस बात का आश्वासन वो देते हैं। और तीसरी चीज, वो हमारे टूटे हृदय को चंगा करते हैं। वो उस बात में, उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में हमारे संग है जब हम चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। कहने का मतलब कि वो चंगाई जो है वो उन्हीं की तरफ से आनी है। चौथी बात जो हम देखेंगे वो है रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। रोमियो उसका 8 का 28 बहुत फेमस वर्स है, लोगों ने अक्सर याद की होती है। वो इस प्रकार से, हमें ये एहसास है कि जिन्हें परमेश्वर से प्रेम है तथा जिनकी बुलाहट परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुई है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। अब अक्सर ये लोग इस आयत को गलत समझ लेते हैं। वो कहते हैं कि हर जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है, अगर हम अगली आयत पढ़ें, इसका मतलब ये पता चलता है कि जो भी बातें हमारे लिए भलाई उत्पन्न कर रही हैं वो इसलिए कर रही हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में ढलते जाएं। जितने भी हार्ट ब्रेक्स है, जितना भी हृदय का टूटना, दिल का टूटना, जितने भी आंसू हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो हमें परिपक्व बना रही हैं और प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में ढाल रही हैं। परमेश्वर जब हमें किसी मुश्किल से होकर के गुजरते देखते हैं, वो हमारे संग आते हैं, और जब वो हमारे संग आते हैं, हमें चंगा करते हैं उस प्रक्रिया में, वो हमें प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में ढाल रहे होते हैं। तो आज का जो प्रश्न है, हाउ डज गॉड हील अ ब्रोकन हार्ट? परमेश्वर कैसे एक टूटे हृदय के वाले व्यक्ति को, एक टूटे मन वाले व्यक्ति को चंगा करते हैं? वो इस प्रकार से कि वो हमें अपने पुत्र के चरित्र में ढालते हैं दिन प्रतिदिन। दैट इज वॉट गॉड इज डूइंग विद अस। और आखिरी वर्स जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। वो है प्रकाशित वाक्य में से। अक्सर कहा जाता है ये बुक को पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा कि ये सबसे अच्छी किताब है पढ़ने के लिए इन समयों में। प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 4, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4। मैं आपके लिए वो आयत पढ़ूंगा, आखिरी आयत। परमेश्वर उनकी आंखों से हर एक आंसू पोंछ देंगे। अब से मृत्यु मौजूद ना रहेगी, अब ना रहेगा विलाप, ना रोना और ना पीड़ा, क्योंकि जो पहले बातें थी अब वो ना रही। परमेश्वर आश्वासन एक बात का दे रहे हैं, स्वर्ग में जाकर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बात का जो संदर्भ है शायद का, वो है मिलेनियम का, वो 1000 साल, वो 1000 ईयर्स, वो 1000 साल जो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ राज में बिताएंगे। इस समय पर परमेश्वर का ये वादा है कि स्वर्ग में आकर ना तो कोई रोना होगा, मैं तुम्हारे जितने पुराने दर्द हैं, तकलीफें हैं, उनको सबको खत्म करूंगा, और तुम सिर्फ आराधना करोगे मेरी। क्योंकि वहां पर क्या क्या होगा, वहां पर ना तो मृत्यु नहीं होगी। अगर हमने किसी को खोया अपने जीवन में, जिसके लिए हम रोते हैं सारी जिंदगी, तो स्वर्ग में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखा है, उन पर विश्वास किया है। ना वहां पर विलाप होगा, ना रोना होगा, ना कोई पीड़ा होगी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। हम आजाद हो जाएंगे इन सब चीजों से, क्योंकि ये सब चीजें, दुख तकलीफ और जो हार्ट ब्रेक है, जो हृदय का टूटना है, वो सिर्फ पृथ्वी पर है। स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना है। क्योंकि पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं, अब सब नया है, अब वो पुरानी बातें नहीं है। ये आश्वासन हमें मिलता है हमारे भविष्य के लिए परमेश्वर से, जिनका हृदय टूटा हुआ है उनके लिए। मेरा हृदय टूटा है, आपका हृदय टूटा है, या जिसका भी टूटा है आज, परमेश्वर का आश्वासन ये है कि स्वर्ग में कोई टूटा हृदय नहीं होगा, वहां पर कोई रोना नहीं होगा, वहां पर कोई आंसू नहीं होगा। वह जितने हमारे दुख तकलीफ हैं उनको वो खुद अपने हाथों से पहुंच देंगे, हमारे आंसुओं को पहुंचेंगे। ऐसा कार्य परमेश्वर करेंगे स्वर्ग में। मैं आशा करता हूं कि ये 5 आयतें आप अपनी 5 उंगलियों पर याद कर लेंगे। पहला है मत्ती 11:28, दूसरा है भजन संहिता 34:18, तीसरा है भजन संहिता 147 का 3, चौथा है रोमियो 8 का 28, और 5वां है प्रकाशित वाक्य 21 का 4। इन 5 को आप याद कीजिए और उनको भी बताइए जिनका हृदय टूटा है,
और ये वीडियो शेयर कीजिए उनके साथ। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद इस आश्वासन के लिए जो हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलता है कि आपने हमें बुलाया है, और आपने केवल बुलाया नहीं, आप हमारे निकट हैं जब हमारा हृदय टूटा है, और आप उसके साथ ही साथ पिता हमें चंगा कर रहे हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के उस चरित्र में ढलते जाएं, और आप अंत में जब हम स्वर्ग में आपके साथ होंगे हम हर एक दुख तकलीफ से मुक्त हो जाएंगे। पिता, ये सुंदर प्रतिज्ञा जो हमें मिली है पिता, वो आप में है। धन्यवाद इस आश्वासन के लिए, इस प्रतिज्ञा के लिए पिता, और हर एक चीज के लिए पिता जो आपने हमारे लिए की है। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बाइबल की बात तरुण के साथ होती रहेगी। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की।